भारत का इतिहास मंदिरों से जुड़ा हुआ है और मंदिरों का इतिहास हमेशा रहस्यमय रहा है। और आज हमारे बीच एक ऐसे मंदिर की बात होने वाली है जो कि विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी महाराज को हल्दी का चोला चढ़ाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री हरिद्रा गणेश धाम की, जो कि इंदौर के सिरपुर में स्थित है। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री हरिद्रा गणेश धाम के पुजारी जी, श्री बाके बिहारी शास्त्री जी। जय श्री गणेश गुरु जी। जय श्री गणेश भैया। कैसे हैं आप? आनंदमय। हमारा सौभाग्य है कि हमें हरिद्रा गणेश धाम के पुजारी जी के साथ बैठने का सौभाग्य जय प्राप्त हुआ। और ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम हरिद्रा गणेश धाम और गणेश जी के बारे में बात करेंगे और दर्शकों को, भक्तों को गणेश जी से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे। जय हो गणेश जी की जी, कृपा है। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आप पूजन पाठ में मंदिरों से कब से जुड़े हैं? मेरी जब आयु 8 वर्ष की थी, जब से ही मैं पूजन पाठ इत्यादि कर्म में हूँ और पांडित्य कर्म जभी से कर रहा हूँ, माता पिता की कृपा और सत्प्रेरणा से, सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अभी आपकी उम्र कितनी है? 26 वर्ष। 26 वर्ष, मतलब लगभग आप 18 सालों से पूजन पाठ और भगवान से जुड़े हुए हैं। जी। हरिद्रा गणेश धाम से आप कब से जुड़े हैं? हरिद्रा गणेश धाम से जुड़े हुए मुझे 8 वर्ष हो गए हैं। भगवान हरिद्रा गणेश की सेवा कर पाना मेरा सौभाग्य है। मैं आराधना कर पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। जी, मैंने जो मंदिर का एड्रेस है वो थोड़ा जाना, तो उसमें ऐसा है कि हरिद्रा गणेश धाम जो है वो श्री राम मंदिर में स्थित है। तो ऐसा लगता है कि वो मंदिर जो है वो पहले श्री राम जी का है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? उस स्थान की महत्वता श्री राम मंदिर परिसर के नाम से रखी गई थी। जी। उसमें भगवान राम जी बैठने वाले थे, लेकिन हमें प्रतिष्ठा कर्म प्रारंभ हुआ तो किसी से जानकारी मिली कि किसी जैन मंदिर में हरिद्रा गणेश की, मतलब गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है। जी। वहाँ से आप गणेश जी की प्रतिमा ले आइए और उनकी भी स्थापना यहाँ करा दी। जी, तो इनका नाम हरिद्रा गणेश ही कैसे पड़ा? माँ पार्वती भगवान गणेश को उपटन से स्वरूप देती है। जी। गणेश पुराण के अंतर्गत वर्णन है। जी। भगवान गणेश जी का नाम पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में हपे से निकला, इसलिए भगवान को हरिद्रा गणेश कहा जाता है। जी, तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि हल्दी का चोला चढ़ाया जाता है हरिद्रा गणेश जी को। ये चोला कैसे चढ़ने लगा? हपे से नाम निकला, हल्दी वाले गणेश जी, हरिद्रा का अर्थ होता है हल्दी वाले गणेश जी। और माँ पार्वती भगवान को उपटन से स्वरूप देती है और हल्दी हर कार्य के लिए मंगलकारी है, जी। इसलिए भगवान को हल्दी का वर्ण किया जाता है। क्या बात है! गणेश जी को हर कोई अपने घर भी लेके आता है, कॉलोनी में, पंडाल में लेकर आते हैं, जी। तो उन्हें विशेषकर क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? भगवान गणेश की आराधना करने के सर्वप्रथम हमें अपने स्थान की 10 दिन की विशेष शुद्धता रखनी चाहिए, जी। क्योंकि भगवान सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। द्वितीय बात, हम स्थानीय प्रतिमा जब लेके आते हैं तो प्रयास करें कि मिट्टी की प्रतिमा का ही हमारे घर में स्थापना हो, उनकी ही पूजा हो। साथ में भगवान गणेश की दिव्य आराधना करने के लिए एक विशेष निवेदन है कि भगवान गणेश को लाल वस्त्र पे, पीले वस्त्र पर बिठा करके जी। बढ़िया सुंदर सा स्थान दें, अक्षत के ऊपर विराजमान कराएं और भगवान को तिलक सुंदर सा लगा के, माल्यार्पण करके भगवान गणेश जी की प्रतिदिन आरती करें, मोदक का प्रसाद लगाएं। जी, जैसे कि अब 10 दिन लोग पूजन पाठ करेंगे, ऐसा कोई मंत्र जिससे गणेश जी महाराज जल्दी प्रसन्न हो जाएँ? भगवान गणेश जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ये रचयिता हैं पूरे ब्रह्मांड के, तो गणेश जी को प्रसन्न करना सबसे सरल है। जी। और गणेश जी को अगर कोई विद्यार्थी या कोई बड़ा व्यक्ति भी प्रसन्न करना चाहता है तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का सभी ने पाठ सुना होगा, सभी जानते भी होंगे। जी। अगर इतना बड़ा पाठ हम नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा सा मंत्र है, ओम हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपते नमः। इस मंत्र से बच्चा जो चाहता है उसे भी मिल जाएगा और जो एक बड़ा व्यक्ति चाहेगा वो उसे भी मिल जाएगा। क्या बात है! अब हम चलते हैं हरिद्रा गणेश धाम की ओर। वहाँ पर मैंने सुना है कि मनोकामना आरती होती है। जी उसके भैया। बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? प्रति बुधवार भगवान की सायंकालीन मनोकामना आरती होती, जिस आरती में भगवान हर प्रत्येक भक्त के कष्ट हरते हैं। जी, ये कब होती हैं? ये प्रति बुधवार सायंकालीन 7:30। 7:30 बजे होती है। और यदि कोई चोला चढ़ाता है, तो उसे क्या लाभ होता है? भगवान, एक विशेष निवेदन मैं इस माध्यम से करूँगा कि चोला चढ़ाना एक स्वरूप है, एक प्रकृति का नियम है, एक प्रकार है। हमें भूख लगी हम भोजन करेंगे या किसी को भूख लगी हम भोजन कराएंगे, लेकिन चोला चढ़ाकर ही सारी समस्या का समाधान पा लेना ये निश्चित तय नहीं है। ये नियम है प्रकृति का कि भगवान गणपति को चोला चढ़ता है, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि गणेश जी को प्रसन्न करना है तो आप अपने ध्यान, श्रद्धा और भाव को बढ़ाइए और भगवान की जो मनोकामना आरती होती है उसमें अपने पूरे तन मन धन के साथ सम्मिलित होइए, आपका निश्चित कल्याण होगा। जी, तो यदि अगर कोई चोला चढ़ाना चाहता है, तो उसका क्या प्रक्रिया रहती है? भगवान, आजकल व्यवस्थाएं इतनी बढ़ गई है, मंदिर पे भी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो
तो हमारे समिति का नियम है कि अगर आप चोला चढ़ाना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर आधिकारिक तौर पर अपना नाम लिखवा दें, जिससे कि हम आने वाले बुधवार में आपको बता सकें कि आपका चोला इस दिन है। जी। और अगर चोले की बात हो रही है तो मैंने ऐसा देखा है कि जो भी चोला चढ़ाता है, आप चोला चढ़ाते समय आप जो भक्त हैं, उनके हाथों से गणेश जी को हल्दी जी। लगवाते हैं। पूरे इंदौर ही नहीं अपितु हर जगह भगवान गणेश को कहीं स्पर्श भी नहीं किया जाता जिस प्रकार से हनुमान जी को किया जाता है। गणेश जी को तो क्या मतलब मैंने ऐसा देखा है कि कहीं पर भी मूर्ति को पुजारी जी जो हैं वो स्पर्श नहीं करने जी, देते। जी। लेकिन आप हर भक्त को भगवान को छूने का मौका देते हैं, ऐसा क्यों? भगवान गणेश जी की ही कृपा लीला है कि हर भक्त उनको स्पर्श कर पाए। वो बाल स्वरूप में बैठे हैं, ध्यान केंद्र की मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो भगवान की इच्छा होती है कि हर भक्त उन्हें स्पर्श कर सके। तो हमारा भी निवेदन होता है कि हर भक्त भगवान को अभी चोला हम पकड़े। गजानन जी की बात कर रहे हैं, गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो उनके स्वरूप की बात करते हैं। भगवान शिव जो हैं, परमपिता परमात्मा हैं, उनके लिए कोई भी काम जो है वो बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। वो पल में चाहें वो कुछ जो चाहें वो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को गज का सिर ही क्यों दिया? भगवान हर व्यक्ति को एक भिन्न जो भावना बनी हुई है, सभी भक्तों में, सभी अनुयायियों में, हिंदू समाज के लोगों में, उनको ये बताना चाहते हैं कि भगवान अवगुण के अंदर भी गुण देखते हैं। जी, और महादेव हमारे पशुपतिनाथ है, जी, जो पशुओं के भी नाथ हैं। आपने मंदसौर में दर्शन करे होंगे भगवान पशुपतिनाथ के, नेपाल में भी दर्शन करे होंगे। जी, भगवान का विलक्षण स्वरूप इसमें दृश्यमान होता है कि जहाँ पर आप सब में अवगुण देख रहे हो, भगवान वहाँ बताना चाह रहे हैं कि मैंने इस पशु की जो मुख को लगाकर आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर अगर कोई सामान्य मुख लगा देता या सामान्य श्रीमुख लगा देता, हुँ, तो कोई भिन्नता वाला जो भाव था वो खत्म नहीं होता था। सही बात है। इसलिए भगवान ने उन्हें बताना चाहा कि भिन्न और अवगुण कहीं हर जगह नहीं देखना चाहिए। जी, जहाँ समभाव होगा वहीं ईश्वर का भाव होगा। इसीलिए गजानन गणपति महाराज सबसे भिन्न होते हुए भी सबसे गुणी और सबसे बुद्धिमान हैं। बिल्कुल, विद्या क्या विवेक बात के है! दाता। अगर प्रभु रचना कर रहे हैं, तो उन्हें सब मालूम है कि हमें रचना करने के साथ-साथ कुछ विशेष भी देना है। तो जिसके अंदर कुछ कम दिया है ना, उसके अंदर एक चीज़ ज़्यादा ही दी है भगवान ने। जी, आपने अपने जीवन की पहली भागवत जी कब की थी? मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 2012 या 13 के समथिंग जी, श्रीमद् भागवत कथा पहली ओरेठी गाँव में ग्वालियर के पास करी थी। अच्छा अभी आपने ग्वालियर की बात की है, सो मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक आपने कितने शहरों में भागवत जी का पाठ किया है? भारत के अलग-अलग कम से कम 5 से 6 राज्यों में श्रीमद् भागवत कथा करने का दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये भगवान की अनंत कृपा है हमारे ऊपर। इसी से ये सब संपन्न हो पाया। जैसे अगर शहरों की बात करें तो कुछ शहर के नाम आप बता पाएँगे? इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, जी, सतना, पन्ना, वृंदावन, बिहार, उड़ीसा, अनेक क्षेत्रों में भगवान की कृपा से कथा कर पाया। क्या बात है! अभी वृंदावन की बात आई है तो हम हमारे सेटअप की बात करेंगे कि हमने जय यहाँ पर राधा रानी, श्री जी। जी को बिठाया है, बांके बिहारी जी को बिठाया है और प्रेमानंद जी को बिठाया है। तो आपको हमारा सेटअप कैसा लगा? बहुत आनंदमय और बहुत अविस्मरणीय सेटअप है। आपकी प्रेमानंद जी से मुलाकात हुई? बिल्कुल। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वो विलक्षण स्वभाव, कहते हैं ना कि भगवान को जानने का स्वभाव आपके मन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये सद्गुरु की एक प्रेरणा है, और सद्गुरु के भाव से कृष्ण के स्वरूप में बैठकर सबको दर्शन दे रहे हैं और सबको प्रेरणा दे रहे हैं। जी। मैंने सुना है कि हरिद्रा गणेश धाम में मनोकामना आरती में शामिल होने से, गणेश जी को हल्दी का चोला चढ़ाने से अविवाहितों का विवाह हो जाता है। जी भैया, बिल्कुल। और जो अटका हुआ धन है वो आने लगता है, या जीवन में कोई भी अगर रुकावट आ रही है तो वो दूर हो जाती जी, है। बिल्कुल। जैसा कि अभी आपने बताया आपकी उम्र 26 वर्ष है, जी, आप अविवाहित हैं, जी। तो आपका विवाह कब होगा? ठाकुर जी की कृपा, हरिद्रा गणेश का आशीर्वाद और माता-पिता की अनुपम लीला जो चल रही है, प्रतिदिन रिश्ते आते हैं, माता जी दिखाती हैं। हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठकर कृपा कर रहे हैं। लेकिन माता जी प्रतिदिन दिखाती हैं रिश्ते, लेकिन जब तक हरिद्रा गणेश की कृपा नहीं होगी, जब तक हम या आप कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं मतलब विवाह आपकी तरफ से रुका हुआ है या आप करना नहीं चाहते हैं? विवाह ऐसा भी नहीं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ या ब्रह्मचारी ही रहना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ समय बाद ठाकुर जी खुद ऐसी व्यवस्था बनाएँगे जिसके साथ हम विवाह कर मतलब अभी आप तैयार नहीं, आप थोड़ा समय लेंगे। जी, बिल्कुल। तो मतलब हमें अभी हमारे गुरु माँ का इंतज़ार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या बात है! तो अगर कोई हरिद्रा गणेश धाम आना चाहे तो जी। पता क्या है आपका? अगर इंदौर के किसी भी एरिया से आ रहा है, तो उसे सबसे पहले चंदननगर चौराहे पर आना है, जी। जिसे अब चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे के नाम से भी जाना जाता अच्छा, है। जी।
चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे से धार रोड की ओर 300 मीटर आगे चलेंगे तो शक्ति स्वीट्स करके एक मिठाई की दुकान आती है, राइट में लेफ्ट में? लेफ्ट में। जी। और उसके जस्ट पास में श्री राम मंदिर परिसर की एक गली गई है, उस गली का कोना जहाँ खत्म होता है वहीं मंदिर परिसर का काले कलर का गेट है। उसके अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे भक्त उन्हें भगवान दिख जाएंगे। अब आप भी कथावाचक हैं जी। और अभी एक कथावाचक हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में और ट्रेंड में चल रहे हैं, जय हो। अनिरुद्धाचार्य जी। जी। तो उनके बारे में थोड़ी-सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि अभी उनके जो कुछ शब्द हैं वो अधिकतम महिला वर्ग को चुभ रहे हैं, न्यूज़ को चुभ रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया है, गलत बयान दिए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि उनके शब्दों का जवाब दे पाऊँ या उनकी बातों का बयान कुछ बना पाऊँ, क्योंकि मैं उनके सामने एक छोटा सा तुच्छ दास हूँ। वो मेरे बड़े भाई के समान हैं। पूज्य महाराज श्री के जो शब्द हैं वो भक्तों को उन्होंने पेश किस प्रकार से करा है, भक्तों ने स्वीकारा कैसे है, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है। और सनातन संस्कृति के ऊपर अगर कुछ उन्होंने कहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ शास्त्रों के हिसाब से या शास्त्रों की सोच व्यवस्था के को देखते हुए ही उन्होंने कहा। जी। अभी कुछ समय पहले प्रेमानंद जी के बारे में भी बात चली थी कि उनकी आधी-अधूरी बात को शेयर करके लोगों ने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया था। क्या आपने सुना उस बारे में कुछ? आपने सुना है कभी पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कभी किसी से कुछ मांगा है क्या? नहीं मांगा है ना। क्योंकि मैं एक ही स्लोगन कहूँगा कि देने के बदले लेना तो एक बीमारी है, और जो देकर भी कुछ ना ले वही तो हमारे पूज्य महाराज श्री हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो वैसे मैंने तो देखा है कि एक बार एक भक्त जो है उनके लिए ज़बरदस्ती शॉल लेकर आ गए थे, तो महाराज जी गुस्सा हो गए थे कि नहीं, 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 मैं नहीं लूँगा। वो तो मैंने देखा है कि वो कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ के जो लोग पेश करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन की जो ऊँचाइयों पर जाने की क्षमता बढ़ रही है, उन्हें हर सनातनी को स्वीकार करना चाहिए। हमारी थाली में अवगुण ना देखते हुए, पड़ोसी की थाली में अवगुण ना देखते हुए, जिस प्रकार से हम एक हिंदुस्तान में रहकर एक परिवार के जैसे रहने का विचार बनाएँगे, जी। तो हो सकता है कि हर संत में, हर वर्ग के व्यक्ति के अंदर हम भगवान के दर्शन कर पाएँ। अभी हम संतों के बारे में बात कर रहे हैं, कथावाचकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बीच बागेश्वर धाम सरकार कैसे पीछे छूट जाएँगे। जय हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, जी। वो भी बहुत प्रख्यात कथावाचक भी हैं, जी, जी। पीठाधीश्वर भी हैं बागेश्वर धाम सरकार के। वो हिंदू राष्ट्र को लेकर हमेशा चर्चित बयान देते रहते हैं जी। और उनके बयान काफ़ी हद तक सटीक होते हैं, सही होते हैं, किसी विशेष वर्ग को वो टारगेट नहीं करते हैं। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? भगवान बागेश्वर धाम सरकार की तो महिमा अलग है। सब लोग उन्हें चमत्कार की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं भक्तों को एक संदेश दूँगा कि आप चमत्कार की दृष्टि से नहीं, उन्हें एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से भी देखिए, क्योंकि ब्राह्मण और संतों का आज इस युग में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उन्होंने जो शास्त्र को वापस लोगों के बीच में परोसा है, उसकी जो रीति नीति है, वो बागेश्वर धाम से हर युवक को सीखना चाहिए। क्या बात है। तो वो जो हिंदू राष्ट्र के बारे में कहते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हिंदू राष्ट्र पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र का एक जो फॉर्मूला वो लेकर आए हैं कि हर व्यक्ति जो भारत 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 कर रहा है, वो भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में एक शास्त्रों के जैसे स्लोगन रहता है, शास्त्रों में वेद की ऋचाएँ रहती है, उसी प्रकार से वो हिंदू राष्ट्र को भी जनमानस के रूप में भी, जनमानस के बीच में भी हिंदू राष्ट्र के शब्द को बिठाना चाहते हैं। क्या बात है। तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी? हिंदू राष्ट्र जो किसी का अहित ना समझे, सबसे पहले तो वो हिंदू है। ठीक है। और जिस राष्ट्र में किसी का अहित ना हो, वही हिंदू राष्ट्र है। क्या बात है। आपने मतलब इसे पूरा समाज, जात-पात से परे कर दिया। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो बहुत से लोगों को सनातन की परिभाषा नहीं पता। जी। तो वो भी आप थोड़ा-सा बताएँगे तो हमें अच्छा लगेगा। सनातन की परिभाषा में एक शब्द में कहूँगा कि स से संस्कृति, त से तस्वीर, जो संस्कृति की तस्वीर है और जो बीच में न आ रहा है, ये नीर है जल। जो संस्कृति की तस्वीर को उस नीर से धोकर हर सनातनी हृदय में उतार ले, वही सबसे बड़ा सनातनी। नहीं, सनातनी तो है। सनातन क्या है? सनातन जो हर वर्ण व्यवस्था को, हर व्यवस्था को साथ में लेकर चले, हर देवी देवताओं के साथ में हर व्यक्ति के अंदर ठाकुर जी के दर्शन करे, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर के दर्शन करे, वही सनातन। ठीक है। जो आज जिसका आदि अंत नहीं, जो शुरू से चला आ रहा बिल्कुल। है। आपने अभी एक शब्द बोला है वर्ण। जी। मैं वर्ण पे आना चाहूँगा कि पुराने समय से चला आ रहा है कि ये छोटा है, ये बड़ा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे?
कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। सब लोग कहते हैं ना कि एक शब्द आपने बड़ा सुना होगा और बागेश्वर धाम सरकार का बड़ा प्रसन्नचित्त शब्द है ये, हरिजन। जो जन हरि के हैं वही हरिजन है। जी। तो हम भी तो हरिजन ही हैं। क्या बात है। कोई वर्ण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी ने मनुष्य बनाकर छोड़ा है, नर और नारी का भेद जरूर दिया है, लेकिन हम मनु रूपी संतान है, मनु ऋषि की संतान है। और हम सबको ठाकुर जी ने सेवा करने के लिए पहुंचाया, उनके नाम का स्मरण करने के लिए पहुंचाया। इसलिए वर्ण व्यवस्था में नहीं देखना चाहिए। क्या बात है। इसीलिए आप गणेश जी महाराज को हर किसी को जी। स्पर्श करने का मौका देते जी। हैं। क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप गणेश जी तक अपने भक्तों को सीधे पहुंचने का, उनसे जुड़ने का मौका प्रदान करते हैं। जी। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी का धन रुका हुआ है तो उसे गणेश जी का कौन-सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? भगवान गणेश जी की पूजा, आपको एक विधि बता दूं, ये गणेश जी बगलामुखी से संबंधित है। हरिद्रा गणेश धाम। जी। जी। और हल्दी वाले गणेश जी बगलामुखी से संबंधित होने के साथ साथ श्री विद्या के अर्चक गणपति हैं। जी। और गणेश जी जिस प्रकार से बगलामुखी में जाकर किसी भी चीज का हवन करते हैं तो शत्रु विनाशक प्रयोग ज्यादा होते हैं। जी। और मैं ये मानता हूँ कि शत्रु हर जगह होते हैं, जी। व्यापार में, स्वास्थ्य में, हर किसी जगह पर शत्रु विद्यमान है। जी। और गणेश जी, अगर आपने हल्दी वाले गणेश जी के दर्शन कर लिए तो निश्चित मैं कह रहा हूँ आपको कि आप हुम गम ग्लौम हरिद्रा गणपतये वर वरद सर्व जन हृदय स्तंभय स्वाहा, इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करिए। आपके हृदय के विकार, आपके शरीर के अंदर के क्लेश और पारिवारिक क्लेश तुरंत तत्क्षण 11 दिन में नष्ट हो जाएंगे। जी। अभी आपने जप करने की बात करी तो कितनी माला करनी चाहिए? अगर यथाशक्ति की बात करें तो कम से कम एक माला तो करना चाहिए। एक माला कितने मोती की? 108। 108। अभी आप एक ये लेकर आए हैं डिजिटल। जी। ज़्यादातर लोग डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है? क्या माला सही है? ये सही है? लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हमारा धर्म हमें इसकी परमिशन देता है? नहीं, आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, ये बात आपने बहुत सही बोली और जा भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जी। लेकिन माला हम हर जगह पर नहीं ले जा सकते। जिस प्रकार से आप मार्केट में या किसी चौराहे पर घूम रहे हैं तो वहाँ की वायु भी आपको किस अवस्था में स्पर्श कर रही है, शुद्धता का है या नहीं, उसके आसपास कौन सी दुकानें हैं, किस जगह से आप निकल रहे हैं। इसलिए डिजिटल दुनिया का प्रयोग करके, डिजिटल जप का प्रयोग करके आप ठाकुर जी को स्मरण कर सकते हो प्रतिपल। या ये जो आपने जवाब दिया, जो उत्तर दिया, यही जवाब अभी प्रेमानंद जी ने भी दिया था जी। कि नाम जप करना मतलब हम माला का प्रयोग करें या ये मनके का प्रयोग करें या ये जो डिजिटल है इनका उपयोग करें, इन सब का भाव तो नाम जप करना ही है। जी। किसी भी प्रकार से आपका हो नाम जप ही रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। जी। अब आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे या कुछ बात शेयर करना चाहेंगे? किस विषय में आप पूछेंगे तो ज़रूर। मंदिर के बारे में। हरिद्रा गणेश जी वर्षों से मतलब हृदय में विराजमान है। और आज जब मैं ठाकुर जी हरिद्रा गणेश जी की सेवा करने जब मैं आया था, उसके भी पूर्व 4-5 वर्ष पहले जब मैंने गणेश पुराण पढ़ी थी, जी। तो मेरे मन में भाव था कि गणेश जी में कुछ विशेष हम क्या देख सकते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, विवेक के प्रदाता हैं। गणेश जी की जो उदर है, उदर अर्थात पेट, जो बड़ा पेट है, जी। वो आज हर युवा को, हर नई पीढ़ी को ये सीख देता है कि हमारे मन में या हमें किसी ने कुछ कहा है तो उसे मन में या पेट में कैसे रखना है, ये जरूर सीखना चाहिए। जी। गणेश जी के बड़े बड़े कान इसलिए हैं कि हम गणेश जी के बड़े कानों से अपनी सनातन की संस्कृति को जान सकें, सनातन की संस्कृति को सुन सकें और साथ में हम अच्छा सुन पाएं। ये बड़े कानों का अर्थ होता है। प्रतीक। छोटे नेत्र जो होते हैं गणेश जी के, ये कम देखे और अच्छा देखे। ठाकुर जी के श्री चरण ही देखे, इसलिए छोटे नेत्र जरूर होना चाहिए। क्या बात है। और जो गणेश जी का छोटा सा मुख है कि हमेशा थोड़ा ही बोलो और अच्छा बोलो कि जिससे समाज को भी प्रेरणा मिले और आपके जीवन में भी खुशियाँ मिले। एक प्रश्न है मेरा कि जब हम छोटे थे, आज मैं 30-31 वर्ष का हूँ, मैंने अपने बचपन में देखा है कि पहले जो गणेश जी को लाने का उत्साह होता था, वो पता नहीं क्यों लोगों का वो कम होते जा रहा है और दिखावे का उत्सव ज़्यादा होने लगा है। भगवान एक छोटा सा संदेश दूंगा मैं कि गणेश जी ही नहीं अपितु हर सनातनी जो युवा है, नई पीढ़ी जो है, उनके माता पिता कहीं ना कहीं उन्हें धर्म से नहीं जोड़ पा रहे। जी। मैं निवेदन करूंगा, हर हफ्ते एक मंगलवार और एक शनिवार आता है, अगर घर के आसपास हनुमान मंदिर तो होता ही होगा। जी। अगर हनुमान मंदिर है
तो मैं निश्चित निवेदन करूँगा कि आप अपने बच्चों को हनुमान मंदिर भेजिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन कराइए। कुछ दिन तक 2 लोग करेंगे, कुछ दिन तक 4 लोग करेंगे, लेकिन वो 4 की ही संख्या 400 में परिणित होगी, और वो 400 की संख्या जब 4000 में परिणित होगी, तो हर उत्सव एक महोत्सव बन जाएगा जी। और एक उत्सव आनंद और उमंग के साथ भर जाएगा। जो मैंने दिखावे की बात कही, उसी से जुड़ी हुई एक बात पूछूँगा कि गणेश जी का स्वरूप बड़ा सौम्य है और पुरातन काल से एक ही चला आ रहा है कि गणेश जी हाथी के मुख वाले हैं, बड़े कान हैं, उनकी सूंड है, उनका बड़ा पेट है, उनका एक स्वरूप नियत है। लेकिन जो मूर्तिकार हैं, वो उनकी मूर्तियों के स्वरूप के साथ बहुत छेड़खानी करने लगे हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेदन करूँगा मूर्तिकारों से भी, क्योंकि वो तो कला कर रहे हैं। हालाँकि गणेश जी के आशीर्वाद से ही वो बना भी पा रहे हैं, क्योंकि जिसने हाथ दिए उनका स्वरूप सजाना, वो कहते हैं ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जब उन्होंने हमें इतना सुंदर बनाया तो वो कितने सुंदर होंगे। बरोबर। लेकिन मूर्तिकारों से मैं निवेदन करूँगा कि भगवान का जो व्यवस्थित और विशेष स्वरूप है, वही हर जगह पर जाना चाहिए, जी। जिससे उनके स्वरूप के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो पाए और बिना किसी व्यवस्थाओं के साथ कोई व्यवस्था भंग हो, और ठाकुर जी की नित्य प्रतिदिन सेवा में आनंद आए। जी, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में मैंने देखा है कि कोई गणेश जी को सैंता क्लॉज़ बना रहा है, कोई पुलिस बना रहा है, कोई आर्मी वाला बना रहा है, कोई डॉक्टर बना रहा है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये उचित है? भगवान, ये बुद्धि व्यवस्था का खेल है। जी। अगर बुद्धि ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी बनाएगा। उन्होंने सेंटा क्लॉज ही देखा है ना, हमारे गणेश जी को देखा कहाँ है उन्होंने? अगर प्रत्येक दिन मंदिर जाते तो गणेश जी के दर्शन होते, प्रत्येक दिन मंदिर जाते तो हनुमान जी के दर्शन होते। उन्होंने तो सेंटा क्लॉज को देखा है। उन्होंने ट्रेंड को देखा है कि उन्होंने क्या चल परिवार वालों ने ट्रेंड को दिखाया है। हर व्यक्ति ट्रेंड से जुड़ना चाहता है, लेकिन ट्रेंड के साथ शास्त्र और धर्म से भी जुड़े रहो, जी। जिससे हमारा ट्रेंड बिगड़े भी ना और हमारा धर्म भी हमसे ना छूटे। तो गजानन गणपति महाराज की बात चल रही है, तो गणेश जी के स्वरूपों के बारे में आप बताइए। जैसे होता है ना, जैसे कृष्ण भगवान की बात करें, तो उन्हें नंदलाल, नंद का लाला, यशोदा का लाला, ऐसे बहुत अनेकों नामों से जानते हैं। जैसे गणेश जी के और विभिन्न नाम हैं? बहुत सारे नाम हैं भगवान। अगर आप धर्म के शास्त्रों को उठाएँगे और गणेश जी के नामों को उठाएँगे तो शायद हो सकता है हम पढ़ते-पढ़ते थक जाएँ, लेकिन भगवान के नाम नहीं खत्म होंगे। क्या बात है! मैं कुछ नाम आपको सूची बताऊँगा। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं भालचंद्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु विनायकम्। क्या बात है! क्या बात है! मतलब इतने सारे नाम हैं कि मैं काउंट नहीं कर पाया। भगवान के 12 नाम, और ये विशेष करके प्रतिदिन हर युवा को लेना चाहिए, क्योंकि ये संकटनाशन गणेश स्तोत्र से निकला हुआ है और इसी स्तोत्र की सबसे आखिरी लाइन है, विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, पुत्रार्थी को पुत्र मिलेगा, और धनार्थी को धन मिलेगा, और लाभार्थी को लाभ मिलेगा। क्या बात है! ये मतलब पाठ करें। सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण हो बिल्कुल। जाएगी। क्या गणेश जी बात है! सबका ध्यान रखते हैं। गणेश जी तो मतलब ऐसा है कि बचपन में जब स्कूल जाते हैं ना, तब से गणेश जी से एक अति प्रेम हो जाता है। जी। और अभी जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको तो बस इंतज़ार है कि गणेश जी कब आएँगे, कब आएँगे। तो अनंत चतुर्दशी पर इंदौर में झाँकियाँ निकलती हैं। उनके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए दर्शकों को। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है, और भगवान गणपति प्रजा का हाल जानने जाते हैं। चतुर्दशी का स्वरूप ऐसा है कि उस दिन अनंत रूपी एक धागे का भी पूजन होता है, जिसे रक्षा सूत्र कहा जाता है, माताएं जी। पूजन करती हैं। अनंत चौदस के दिन भगवान अपने संपूर्ण स्वरूप से दर्शन देते हैं। जी, गणेश चतुर्थी पे बाल स्वरूप में रहते हैं, जन्म के दिन। जन्म के दिन एकदम जन्म जैसा बालक रहता है, लेकिन 10वें दिन तक वो परिणित स्वभाव में आ जाते हैं और नगर का प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। अनंत चतुर्दशी की बात अपनी हो चुकी है। अब मैं जानना चाहूँगा कि भगवान श्री गणेश को मोदक ही क्यों पसंद है? भगवान, बहुत सुंदर प्रश्न है। मोदक अर्थात पूर्ण। आज जो दुकानदार लड्डू बेचते हैं वो लड्डू रहते हैं, अर्थात मोदक जो माताएं पहले बनाती थी और आज भी बनाती है, तो मोदक पूर्ण करता है। और भगवान के सामने अगर आपको जाना है, भगवान आपको पाएंगे जब आप पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाओगे। और मोदक पूर्ण है, इसलिए गणेश जी को प्रिय है। तो आजकल लोग मोतीचूर के लड्डू क्यों चढ़ाने लगे हैं? मोतीचूर ट्रेंड का विषय है, अच्छा, अपने स्वाद का विषय है और अपनी जिह्वा का विषय है। ट्रेंड के विषय में तो यहाँ पर ये मतलब
सबसे महंगी दुकान बिकी है खजराना गणेश मंदिर में, जी। वो भी लड्डू की दुकान। खजाना गणेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो गणेश जी अपने आप में एक सर्वार्थ सिद्धि योग लेकर बैठे हुए हैं जी। और सारी सफलताओं का केंद्र वहीं, अगर एक बार आपने उन्हें दुर्वा चढ़ा दी तो निश्चित आपके हर कार्य सिद्ध मैंने सुना है उनकी स्थापना माँ अहिल्या ने की है, माँ उस अहिल्या मंदिर के की हाथों स्थापना। से। ऐसा मैंने भी सुना है कि वहाँ के जो सबसे प्रथम पुजारी जी थे, उनका नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, अ, पूजनीय है हमारे लिए। उनको सपना आया था, स्वप्न में ऐसा दर्शाया था भगवान गणपति में कि मैं एक जगह हूँ, हुँ, आप मुझे निकालिए और मेरी सेवा करिए। जी। तो उन्होंने जाकर अपना अगले दिन पूरा स्वप्न माँ अहिल्या को सुनाया अच्छा, और माँ अहिल्या की प्रजा ने जाकर उस चीज़ को करा, गड्ढा खोदा, भगवान गणपति को निकाला और वहाँ विराजमान कराया। जब से गणेश जी आज नगर का कल्याण कर रहे हैं और पूरे विश्व का कल्याण। मतलब ऐसा है कि उन वो तो एक माध्यम है माँ अहिल्या, पुजारी जी। गणेश जी स्वयं अपनी इच्छा से बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत ही इच्छा बढ़िया है। सर्वोपरि है। इच्छा सर्वोपरि है। तो आज के इस सेशन में हमने गणेश जी के बारे में जाना, हरिद्रा गणेश धाम के बारे में जाना, खजराना मंदिर के बारे में जाना, मोदक की कहानी जानी और साथ ही हमने गणेश जी के नामों के बारे में जाना और आज जो मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है नाम जप को लेकर या फिर जो अपना नाम जप को लेकर और उसी के साथ में पांडालों में जो मूर्तियों का है उसके उसको लेकर और सभी चर्चाओं में मैंने ये देखा कि आपका जो व्यक्तित्व है वो आपने एकदम स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा कि ये है बात। जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें ये बहुमूल्य समय दिया और आप अगर हमारे जो दर्शक हैं उन्हें कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए ताकि उसके बाद हम इस सभा को यहीं संपूर्ण करेंगे। भगवान मैं गणेश जी के साथ ही सभा को विश्राम करूँगा और युवाओं के लिए और हर वर्ग के लिए एक संदेश दूँगा। आप कहीं भी किसी भी क्षण अपने आप से गणेश जी को दूर मत करिए, क्योंकि गणेश जी विद्या और बुद्धि के साथ-साथ मोदक के प्रिय गणपति हैं और मोदक का अर्थ होता है पूर्ण। और जब तक हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य नहीं निकलेगा, जब तक हम पूर्ण नहीं होंगे और जब तक पूर्ण नहीं होंगे, गणेश जी हमें प्रिय नहीं करेंगे। क्या बात है! तो इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है कि गणेश जी का खूब से खूब नाम जप करें और अपने आसपास के स्थानों पर जाकर दर्शन करें, जिससे आपका कल्याण होगा। क्या बात है! जय श्री गणेश। जय श्री गणेश तो भैया। आज के इस सेशन में हमने गुरुजी से बात की और जाना कि हरिद्रा गणेश धाम कहाँ है और भी हमने बहुत सारी चर्चाएँ की। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर इस चर्चा में हमसे कोई छोटी-मोटी भूल हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैं अपनी ओर से क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं कि मैं गुरुजी के समकक्ष बैठकर कुछ प्रश्न करूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके लिए मैंने यहाँ प्रश्न पूछे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ मीनिंगफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी के साथ आप सभी को मेरा सीताराम। जय श्री राम।